जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए ताकि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो सके और आप भी ये समझ सकें कि कैसे एमएनएस के टॉपर्स तैयारी करते हैं और क्या आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है या टॉप रैंकर्स में आकर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एमएनएस सीबीटी के टॉपर की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, कैसे वो स्कोर करते हैं 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स, कैसे वो टॉपर बनते हैं, कैसे वो फुल मार्क्स सीबीटी में सिक्योर करते हैं और मेरिट में अपनी अच्छी जगह बनाते हैं। सो एस्पिरेंट्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, आपके सामने मैंने पहले नोट किया हुआ है कि एमएनएस सीबीटी में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, सो बहुत क्लियरली पहले जल्दी से एक बार देख लेते हैं। अगर मैं मैंने सीबीटी के एग्जामिनेशन की बात करूं तो दो सेक्शंस होते हैं, एक जनरल इंग्लिश होता है, एक जनरल इंटेलिजेंस होता है। अब ये तो हो गया जनरल इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस की बात। अब ये हो गया हर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो भाई 20 क्वेश्चंस इसमें आते हैं और 20 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक है, अब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, इसमें भी हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जिसकी वजह से ये 40 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ भी ये सेक्शन क्या हो जाता है, 40 मार्क्स का हो जाता है। अब जब 40 + 40 करेंगे ना तो क्या होगा, एमएनएस सीबीटी टोटल 80 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको? पहले भी बता चुकी हूँ मैं अपनी वीडियो में, अभी आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दिया। अब आप देखोगे कि जनरल इंग्लिश में क्या क्या ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कवर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके बाद है इडियम्स, फ्रेजेस, उसके बाद स्पॉटिंग द एरर, क्लोज टेस्ट, rearrangement of sentences, detecting the misspelled words, one word substitution, comprehension passage, fill in the blanks, jumbling of words. So इस लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास ये लिस्ट सेव रहे और पता रहे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब एक डेप्थ एनालिसिस हो जाए, मजा आएगी डेप्थ एनालिसिस में। ठीक है, अगर मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात करूं तो इसको आप जानते हो वो वोकैब के पोर्शन से, सब कहते हैं बहुत टफ है, बट मैं कहूं कि बहुत ईजी है। तो उसके लिए आपको सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में आना पड़ेगा, एनरोलमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही टेक्निक से पढ़ाया जाता है, मेमोरी लिंकिंग टेक्निक में उसको बोलते हैं। तो मेमोरी लिंकिंग टेक्निक से पढ़ाया जाता है बच्चों को ताकि वोकैब उनको ऐसे इजीली रट जाती है। ठीक है, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करूं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जिससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ये हालांकि रिपीटेटिव मैनर में आते रहते हैं, तो काफ़ी रिपीट होते हैं। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड बुक्स को परचेज करते हो या फिर सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की जो जनरल इंग्लिश की बुक है वो आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी और आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो और उसे देख सकते हो कि उसमें कितना एक्यूरेट मटीरियल है। ओके, नेक्स्ट है स्पॉटिंग द एरर। स्पॉटिंग द एरर, क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं। ठीक है, क्लोज टेस्ट, स्पॉटिंग द एरर और आपके रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके ग्रामेटिकल रूल्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, वो आपके ग्रामेटिकल रूल्स पे डिपेंडेंट है। अगर आपको ग्रामेटिकल रूल्स नहीं पता है तो आप इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन में। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने जैसे आपको बताया कि आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की जनरल इंग्लिश की बुक मंगा सकते हो। कोई भी जनरल इंग्लिश की बुक जो आपने अभी तक 12th तक पढ़ी है आप उसको यूज करो। उसमें आपको ग्रामर के पूरे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एग्रीमेंट विद वर्ब, विद सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग लाइक दैट, प्रपोजिशन, फ्रेजल सब मिल जाएगा। पहले एक बार पढ़ो कि किस एडवर्ब को, किस टेंस को कहाँ यूज किया जाता है, नहीं यूज किया जाता है, तभी आप बता पाओगे ना कोई सेंटेंस दिया होगा गलत है, सही है। ठीक है, तो ये हो गई इतनी बात। उसके बाद आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट विषय पे। आप देख सकते हो ये मिसस्पेल्ड वर्ड्स हैं, इसमें स्पेलिंग्स एरर होती हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पता ही है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, फिल इन दी ब्लैंक्स। अब फिल इन दी ब्लैंक्स में भी एक चीज आती है, बच्चों को लगता है कि केवल प्रपोजिशंस पूछ ली जाएंगी, है ना, जैसे बचपन में होता था फिल इन द ब्लैंक्स आते थे, इन, एंड, ये सब भर के आपको लगता था हाँ हो गया, चलो ठीक है हो गया, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स प्रपोजिशन कंजंक्शन से भरे होते थे, बट अब यहाँ पे क्या होगा ना, प्रपोजिशन के साथ फ्रेजल वर्ब्स भी आएंगे। 12th क्लास में आई होप सबने फ्रेजल वर्ब्स पढ़े होंगे, तो अब उनको रिवीजन करने का, थॉरो रिवीजन करने का टाइम आ गया, क्योंकि अब ये आपके एमएनएस एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। तो इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, बाकी जंबलिंग ऑफ वर्ड्स है। तो आई होप जनरल इंग्लिश का पोर्शन क्लियर हो गया है। अब चलते हैं जनरल इंटेलिजेंस पे। जनरल इंग्लिश में बहुत सारा लिखा था, जनरल इंटेलिजेंस में कुछ भी नहीं लिखा है मैंने। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप साथ साथ लिखते चलो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जनरल स्टडीज। ठीक है, बहुत जगह ऐसा बताया जा सकता है कि जनरल स्टडीज का पोर्शन नहीं आएगा, बट व्हाट इफ आ गया,
व्हाट इफ हमारे पास 5-6 क्वेश्चंस आ गए, या मैं ये कहूँ चलो 20 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है, इसमें से मुझे कितने क्वेश्चंस आने हैं, इसमें से मुझे 20 क्वेश्चंस मिलने हैं इस सेक्शन से, हो सकता है मुझे 2 क्वेश्चंस मिल जाए जनरल स्टडीज से, ठीक है, 1 मिल जाए, 2 मिल जाए या 3 मिल जाए, तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे मार्क्स तो लूज होंगे, मेरे मार्क्स तो 80 में से कम होंगे, मेरी ऑल इंडिया रैंक कम आएगी। तो मुझे क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो। मॉडर्न हिस्ट्री आपको पूरी नहीं पढ़नी, 1857 वॉर से 1947 इंडिपेंडेंस तक पढ़ लो, ठीक है। मेजर इवेंट्स जस्ट एक ब्रीफ आइडिया ले लो। उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ लो थोड़ी सी, ठीक है, और पॉलिटी पढ़ लो। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, शेड्यूल्स और मेजर जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं उनको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो इस जनरल स्टडीज के पोर्शन के लिए, आप एक बुक ले लो, ठीक है। आप कौन सी बुक ले सकते हो, सेंचुरियन की जनरल नॉलेज की बुक ले लो, ठीक है, या आप इसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कहीं से मंगा सकते हो, हमारी वेबसाइट से भी मंगा सकते हो, तो इसको ऑर्डर कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा कुछ, ऑफिशियल नंबर पे फोन मिला लो, खुद ही बता देंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये बुक अपने पास कर सकते हो, इसका एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल जाएगा क्योंकि टू द पॉइंट मटेरियल उस बुक में है। तो अगर टू द पॉइंट मटेरियल चाहिए तो आप ऑर्डर कर लो। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है मेजर पार्ट। मेजर पार्ट अगर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 15 से 16 क्वेश्चंस, ठीक है, 15 क्वेश्चंस तक रीजनिंग का पोर्शन संभालेगा, जिसमें आपकी वर्बल और साथ में नॉन वर्बल दोनों आएगी, ठीक है। अब वर्बल नॉन वर्बल से क्या मतलब है, वर्बल का मतलब है कि उसमें फिगर्स कुछ वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, नॉन वर्बल में आपके फिगर्स वाले क्वेश्चन होते हैं। बाकी जो भी चीजें होंगी वो सारी वर्बल में होंगी। इसके बारे में और हम डिस्कस करते रहेंगे आगे वीडियोस में। तो अगर मैं बात करूँ रीजनिंग हो गई, तो अब इंपॉर्टेंट क्या बचा, अब बचे करंट अफेयर्स, ठीक है। अब क्या बचा, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की बात करूं तो सेंचुरियन डिजिटल यूट्यूब चैनल है जिस पर आप जाकर डेली सुबह करंट अफेयर्स की क्लासेस अटेंड कर सकते हो। वैभव सर वहां पर आपको क्लियरली डेली समझाते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो आप अगर बोर हो जाते हो कि न्यूज़पेपर कौन पढ़ेगा और मैं तो इकट्ठा पढ़ लूंगा 6 महीने के करंट अफेयर जब एग्जाम होगा, तो ऐसी गलती नहीं करनी है मैंने एस्पिरेंट्स। आपको क्या करना है, अभी से धीरे धीरे सारी न्यूज कवर करते चलो, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना उससे रिलेटेड आप आंसर कर लोगे। और पूरे करंट अफेयर्स की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ने, ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड प्लस आपके जिसके लिए एग्जाम देने जा रहे हो एमएनएस से रिलेटेड। अगर मैं एनडीए का एग्जाम देने जा रही हूँ तो मुझे अपने डिफेंस करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। और एनडीए से रिलेटेड या डिफेंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उस एग्जाम के लिए। ऐसे ही अगर मैं एमबीबीएस का एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें तो करंट अफेयर्स नहीं आते, बट मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी ना। तो इस तरह से हर एग्जाम के लिए स्पेसिफिक चीजें होती हैं। तो ये सब स्पेसिफिक चीजें हैं आपकी जनरल इंटेलिजेंस के लिए। तो अब ये सारी बातें हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा करनी है आपसे, ध्यान से देखिएगा कि एमएनएस एस्पिरेंट्स इस समय फोकस कर रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं, बहुत सारा यूट्यूब पर मटेरियल सर्च कर रहे हैं कि वो पढ़ लें, राइट। अब इन्हीं एमएनएस एस्पिरेंट्स में अगर मैं डिवीजन कर दूं तो एक सेट ए होगा, एक सेट ए है एस्पिरेंट्स का और एक सेट बी है एस्पिरेंट्स का। तो एक सेट कह रहा है कि टेक अ चांस और एक सेट बी कह रहा है कि क्वालिफाई एग्जामिनेशन। तो आप पहले तो ये डिसाइड कर लो कि कौन से सेट में लाइक कर रहे हो। क्या आप सेट ए में हो जहां पर आप सिर्फ चांस ले रहे हो कि चलो मजे मजे में जाएंगे, एक बार सीबीटी का एग्जाम देख लेंगे कैसा होता है, अभी तो बहुत अटेम्प्ट्स बाकी है फिर अटेम्प्ट दे लेंगे, ऐसा सोच रहे हो। या फिर आप उन कैटेगरी में हो जहां पर आप ये सोच रहे हो कि मैंने इतनी मेहनत करी है, नीट एग्जाम दिया है, मेरा नीट एग्जाम फाइनली अच्छा ही होने वाला है, मेरे स्कोर कार्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे, 400 प्लस 300 प्लस स्कोर करना है मेरे को, और इसी बार मुझे अपने इसी अटेम्प्ट में एमएनएस एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो आपको प्रिपरेशन करनी है और जेन्युइन प्रिपरेशन के लिए मेरी सलाह रहेगी कि आप किसी ऑफलाइन बैच को जरूर ज्वाइन कर लें जहां पर आपको एक ग्रुप मिलेगा। ग्रुप में जब आप स्टडी करते हो ना तो आपको बहुत सारे अपने फ्लॉज पता चलते हैं कि मेरे अंदर अच्छा भी ये कमी है, अभी मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, देखो उस पर्सन ने कितनी अच्छी ट्रिक से उसे सॉल्व कर दिया। टीचर्स जब आपको फेस टू फेस इंटरेक्ट करके पढ़ाते हैं तो आपको एक अलग ही एटमॉस्फेयर मिलता है। इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एमएनएस सीबीटी के ये ऑफलाइन बैचेस, ये हमारे ऑफलाइन बैचेस हैं और ऑल इंडिया रैंक 1
जब यहाँ से ट्रेनिंग ले रही है तो आप भी लेकर ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हो। तो अभी मेरा कहना ये है कि यहाँ मिल क्या रहा है, डेली लाइफ क्लासेस, वीकली मॉक टेस्ट, स्ट्रैटेजिक स्टडी मटेरियल, रेगुलर मीटअप विद द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ताकि वो आपको बताएंगे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी होगी, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी होंगी, और आप उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ भी सकते हो। उसके बाद कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, पैट की फ्री एमएनएस पैनल मॉक इंटरव्यू मिलेगा, बहुत एक्सक्लूसिव फीचर है। उसके बाद आपको हमारे सेंचुरियन डिजिटल ऐप का एसएस भी मिलेगा, जिसके थ्रू आप घर बैठकर अपने असाइनमेंट्स, नोट्स सब पढ़ सकते हो और अपने एक्स्ट्रा टाइम को वहाँ डेडिकेट करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। चलो मैम, मैं नहीं आ सकती ऑफलाइन, मेरा घर बहुत दूर है, मुझे ट्रैवल करने में दिक्कत है, मुझे यहाँ स्टे करने में दिक्कत है, मुझे घर बैठ के तैयारी करनी है, करा दो। तो चलिए घर बैठ के तैयारी करा देते हैं। घर बैठ के तैयारी करने के लिए हमारे पास है ये एमएनएस सीबीटी का ऑनलाइन बैच। इस ऑनलाइन बैच में 10 मई से स्टार्ट हो गया है ये, और यहाँ पर आपको एनरोलमेंट के बाद मिलेंगी डेली लाइफ क्लासेस ऑफ इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस, वीकली मॉक टेस्ट मिलेंगे, स्ट्रैटेजिक क्या मिलेगा, कंटेंट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ई नोट्स एंड ई पीडीएफ्स। उसके बाद रेगुलर मोटिवेशनल सेशन मिलेंगे हमारे सर के, जो बहुत सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं, कई एमएनएस ऑफिसर्स उन्होंने प्रोड्यूस कर दिए, तो शायद अब कोई डाउट नहीं होगा, कोई काउंसिल में कोई कमी नहीं होगी उनके, और कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा पैट का। साथ ही इस बैच में भी आपको फ्री एमएनएस पैनल मॉक इंटरव्यू मिल रहा है। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ऑनलाइन में और ऑफलाइन में बहुत अंतर होता है, यार ऑनलाइन वालों को कोई ध्यान नहीं देता, ऑनलाइन वालों को क्या ही एडवांटेज मिलती है, एक एनरोलमेंट दे दिया आपका, क्लासेस हो रही नहीं हो रही, बट यहाँ आपको टाइमली क्लासेस मिलेंगी, फीडबैक का भी ऑप्शन मिलेगा, ताकि आप हमें अपनी क्वेरीज रेज कर सको, हमें बता सको कि आपको कैसी लग रही है सारी फैसिलिटीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक्सक्लूसिव फीचर हमारे सभी ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, आप अगर ऑनलाइन एनरोलमेंट ले लेते हो और जब इंटरव्यू का टाइम आता है आफ्टर एमएनएस सीबीटी एग्जामिनेशन, आप चाहते हो कि मुझे एक बार फेस टू फेस इंटरेक्ट हो जाए, मैं मेंटोर्स से डायरेक्टली जाके अपनी क्वेरीज सॉल्व कर लूँ, एक बार मेरा मॉक इंटरव्यू हो जाए ऑफलाइन, तो आपको ऑफलाइन सेंटर्स पर आकर भी फ्री ऑफ चार्ज ये मॉक इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा। उसके लिए सिर्फ आपको हमारी टीम से कांटेक्ट करना होगा, उनसे डेट्स लेनी होंगी और आप यहाँ आ सकते हो। तो हो गई ना बेहतरीन प्रिपरेशन। जय हिंद।